कांग्रेस की बात नहीं है। पुराने लीडरों और पुराने जमाने में और आज के जमाने में तो फर्क है। ठीक है ना। पहले तो लोग एक आइडियोलॉजी के साथ चलते थे और आजकल तो लोग फोटो खींच खींच के लीडर बन जाते हैं सारे पार्टी। रिसेंटली जो लोकसभा में बयान दिया अमित शाह जी ने, तो उससे साफ झलका कि जो उनके अंदर जो एक डिसरेस्पेक्ट है वो उनके लफ्जों में। हमारी लगातार मांग है तब से, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर, होम मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए। सिंपल सी बात। झारखंड की हाईकोर्ट ने भी 3-4 बार रिमाइंड कर चुकी है कि भाई चुनाव अब करा ले, तो देरी क्यों? फिर हाईकोर्ट ने उसको थोड़ा सा पाबंदी किया है कि अगले 3-4 महीने में अर्बन लोकल बॉडीज का चुनाव होना चाहिए। मेरे ख्याल से सरकार उस डायरेक्शन में काम करेगी और सही वक्त पर चुनाव हो। आप जो है मतलब आप सक्रिय राजनीति में फिर से वापस लौटना चाह रहे हैं? हाँ, लौटेंगे। जैसा फिजियोथेरेपी करा रहे हैं बस ठीक हो जाना चाहिए। तो सक्रिय राजनीति में आप भूमिका निभाएंगे कि बेटा को आगे बढ़ाएंगे? बेटा को बढ़ाएंगे, साथ साथ हम भी मदद करेंगे। सलाह मशवरा लिया जाता है लेकिन दिल्ली में फैसला तो कुछ और हो जाता है। हाँ, जिसका पैरवी होता है उसको होता। तो इस बार क्या कुछ नया होना चाहिए था झारखंड मतलब धनबाद की धरती पर? देखिए, यहाँ लोकल आदमी को जो यहाँ काम करता है उसी को टिकट देना है। में विशेष रूप से सभी कार्यकर्ता का जो एक भावना था वो ये था कि मनान मलिक के परिवार को एस्टेब्लिश किया जाए राजनीति में। ये एक भावना है जी, धनबाद जिला के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का सब। जी, आप भी चाहते हैं कि चुनाव के समय में ही नहीं बल्कि अन्य समय 5 वर्ष जो है संगठन पर ध्यान दिया जाए? बिल्कुल, संगठन पे लगे रहना चाहिए और चुनाव के समय सिर्फ संगठन करने से संगठन खड़ा नहीं हो पाएगा। प्रदेश में लोग पदाधिकारी बना हुआ है, आज जिला संगठन जो 5 साल सक्रिय तो रहता है, आज चुनाव में सूझ जाता है रिजल्ट परिणाम जो है, और कमल छाप लोग उसमें उधर सपोर्ट किया जाता है। कमल छाप लोग, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, चुनाव में लोग अब फिर उसके बाद 5 साल लोग बोलेगा हम ही नेता है। मन्नान साहब बीमार थे, अब बीमार नहीं। ये आपको हम गुड न्यूज सुना दे रहे हैं। लेकिन हाँ, माँ के खोने का बहुत दुख है हम लोग। माँ के खोने का इसलिए दुख है कि पिताजी पर जब ध्यान दिए तो माँ कैसे कब बीमार हो गई हम लोग को पता ही नहीं चला और हम लोग को पता ही भी नहीं। इस बात का बहुत अफसोस है। जहां तक राजनीति में एस्टेब्लिश करने की बात है तो परिवार ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। ये तो सिर्फ कांग्रेस को देखना है क्योंकि कांग्रेस का परिवार है। तो भूमिका देने के लिए तैयार रहे, हम लोग जवाबदेही के साथ पूरी संपूर्ण जितनी भी ताकत होगी हम लोग लगाने को तैयार हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब कोयलांचल धनबाद दौरे पे हैं और मन्नान साहब की चूंकि हाल ही में उनकी पत्नी का देहावसान हुआ था, उनको देखने उनसे मिलने यहाँ पहुंचे हुए जी। करीब 23 दिन गुजर गए लेकिन इतनी विलम्ब से आप आए हैं। थोड़ा सा तो बात हुई थी जी, जब इनका मिसेस का डेथ हुआ तो उस वक्त हमारी बात हुई थी। अब चूंकि दूसरे एरिया में थे जी, तो आज जब आए हैं उसके बाद तो पहले इन्हीं के पास पहुंचे क्योंकि कांग्रेस के बहुत ही सीनियर और लोगों के प्यारे लीडर रहे हैं। उन्होंने अपने टाइम पर सबको साथ लेकर एक अच्छा लीडरशिप दिया है धनबाद को, तो इसलिए हमारे लिए तो एक एसेट है। अभी भी उनके जगह पे लोग कहते हैं कि जो उन्होंने बनाया इस जगह पे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जो पकड़ बनाया, उस लेवल का लीडरशिप यहाँ पे अभी भी कांग्रेस में कमी महसूस हो रही है। बार बार आप लोगों को बाहर से उम्मीदवार लाना पड़ता है। खाली कांग्रेस की बात नहीं है, पुराने लीडरों और पुराने जमाने में और आज के जमाने में तो फर्क है। ठीक है ना। पहले तो लोग एक आइडियोलॉजी के साथ चलते थे और आजकल तो लोग फोटो खींच खींच के लीडर बन जाते हैं सारे पार्टियों में जी। तो इसलिए कोशिश हमारी है कि अच्छे लोग जो समाज को एक्सेप्टेड लोग हैं, समाज के बीच में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हम प्रोत्साहन करें, ये हमारी कोशिश है। हाल के दिनों में आप लोगों ने एक अभियान शुरू किया है। जब गृह मंत्री का बयान आया था, उस बयान के बाद आप लोगों ने पूरे राज्य में सब जगह घूम घूम के सम्मान की बात हो रही है, तो ऐसी स्थिति में कितना फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। देखिए, हमारे हजारों की तादाद में लोगों ने कुर्बानियां देकर के आजादी हासिल की अंग्रेजों से, और
उस आजादी का अल्टीमेट जो था लीडरशिप, वो महात्मा गांधी जी के हाथ में था। कांग्रेस और बहुत सारे लोगों ने कशमकश करके देश को आजाद कराया। आज की भारतीय जनता पार्टी पहले उसी को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, न गांधी जी की क़यादत को, न उस ली हुई आजादी को। आजादी के बाद में भारत देश को एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन, आईन, संविधान देने वाला भीमराव अंबेडकर जी, जिसको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, पूरे दुनिया में माना। अब अंबेडकर जी के लिए उनके दिल में रेस्पेक्ट नहीं है। जो साफ जल का आपको अभी रिसेंटली जो लोकसभा में बयान दिया अमित शाह जी ने, तो उससे साफ जल का कि जो उनके अंदर जो एक डिसरेस्पेक्ट है वो उनके लफ्जों में। तो हमारी लगातार मांग है तब से, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, होम मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर वो नहीं माफी मांगता है तो देश के प्रधानमंत्री को उसको सैक करना चाहिए, क्योंकि देश तो हमारा 70 साल से चला उसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। अब अगर उसी को वो नहीं मानते हैं तो आम इंसान इंसाफ की बात कहां सोचेगा। हम तो इंसाफ की बात रखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हुकूक दिए उसी का हक मांगने के लिए हम सरकारों से रजू करते हैं। एक सवाल झारखंड के संदर्भ में कि पंचायत चुनाव अपने समय पे हुआ, लेकिन 5 साल निकाय चुनाव अभी भी लंबित रहा, पूरा टाइम निकल गया। नगर निकाय पे अभी भी देखेंगे तो झारखंड के लगभग सभी नगर निकाय के टाइम पूरा हो चुके हैं और चुनाव अभी तक नहीं होने से यहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है। विकास के जो फंड है वो केंद्र सरकार नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि झारखंड की हाईकोर्ट ने भी 3-4 बार रिमाइंड कर चुकी है कि भाई चुनाव अब करा ले, तो देरी क्यों? अभी फिर हाईकोर्ट ने उसको थोड़ा सा पाबंदी किया है कि अगले 3-4 महीने में अर्बन लोकल बॉडीज का चुनाव होना चाहिए। मेरे ख्याल से सरकार उस डायरेक्शन में काम करेगी और सही वक्त पर चुनाव हो, क्योंकि वो तो एक इम्पोर्टेंट इकाई है कि जो लोगों के शहरों में जो लोकल स्तरीय काम होते हैं उसके लिए उनका होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज का चुनाव टाइम पर हो, जल्द अज जल्द हो, ताकि लोगों को उसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और एक नई लीडरशिप भी उभर के आती है। हमें उस नजर से भी देखना चाहिए। अगर हम इन इकाइयों का चुनाव ही नहीं होने देंगे, नई लीडरशिप सामने आएगी नहीं, तो कैसे फिर आगे का सिलसिला चलेगा। बजट का भी समय आ रहा है, अगले बजट आएंगे, तो ऐसी स्थिति में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कौन कौन से बजट इस पर आप लोग फोकस करने वाले हैं? अभी डिस्कशन हो रहा है, अभी डिस्कशन जो हमने प्रोग्राम दिए हैं हमारी अलायंस ने, तो उसमें तो जो सबसे बड़ा अंग था वो था 1000 को 2500 रुपए मैया सम्मान योजना का। वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। वो 50% आबादी को पहली बार किसी सरकार ने रिकॉग्निशन दी, एक रिस्पेक्ट दी, तो वो ऑलमोस्ट मैदान में है। अब बाकी चीजें जो है वो बजटरी डिस्कशन में, बजटरी भाषण में कितनी चीजें उसमें आ जाएंगी और उसके बाद स्टेट की इंटरनल सिचुएशन क्या है उसको सरकार एग्जामिन करेगी और कोशिश और टारगेट हमारा रहेगा कि जितनी कमिटमेंट हमने लोगों के साथ की है वो सही वक्त पर लोगों को दिया जाए। 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं आप लोग केंद्र सरकार से, तो वो और ज्यादा हो गया। अच्छा, वो दे नहीं रहे। ये बात है 1,36,000, तब से जो टाइम हुआ वो 1,45 क्रॉस कर चुका है जो ड्यूज है, तो वो हम 1,49 तक आ गया है। तो ये तो हमारी डिमांड बनी रहेगी, ताकि जो अपने आप को खोखले दावे करते हैं हम देश के लिए ऐसा करें वैसा करें, खासकर झारखंड के लिए, तो जब झारखंड के गरीबों को अपना पैसा वो वापस नहीं दे रहे हैं तो वो झारखंड का विकास क्या करेंगे, झारखंड की भलाई क्या करेंगे। सर, स्वास्थ्य कैसा है अभी आपका? ठीक है, ठीक है, फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। अच्छा, लेकिन गुलाम साहब ने कहा कि सक्रिय राजनीति में आपकी भूमिका बड़ी अहम है और आपके परिवार को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिले, इस बात की जो है हम लोग कोशिश करेंगे। तो पार्टी भी कहीं ना कहीं देर से ही सही, लेकिन आप लोग पर थोड़ा सोचना शुरू कर दिया है। हाँ, आप जो है मतलब आप सक्रिय राजनीति में फिर से वापस लौटना चाह रहे हैं? हाँ लौटेंगे, जैसा फिजियोथेरेपी करा रहे हैं जी, ठीक हो जाना चाहिए। तो सक्रिय राजनीति में आप भूमिका निभाएंगे कि बेटा को आगे बढ़ाएंगे? बेटा को बढ़ाएंगे, साथ साथ हम भी मदद करेंगे। जी,
तो हुमायूं को कहेंगे कि हुमायूं राजनीति में आगे बढ़े। बड़े हम मदद करें। धनबाद में आप लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा और लोकसभा में भी सफलता नहीं मिल पाई, तो इसका मतलब ये कैंडिडेट जो है, जो बाहर से आता है, एक व्यक्ति यहाँ काम नहीं करता, काम रेगुलर करे, उसको सफलता मिलेगी। तो मतलब पैराशूट उम्मीदवार नहीं चले, मतलब यहाँ लोकल पैराशूट नहीं है क्या आदमी है, पैराशूट नहीं कहेंगे उसको, उनको काम करना चाहिए। वो दिल्ली में रहते हैं। जो आदमी बाहर का है उसको काम तो करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। जब तक नहीं रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी तो कहाँ करे। तो सलाह मशुरा तो आप लोग सब लोग लेते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। सलाह मशुरा लिया जाता है, लेकिन दिल्ली में फैसला तो कुछ और हो जाता है। हाँ, जिसका पैरवी होता था उसको हो जाता है। तो पैरवी नहीं, यहाँ जमीनी तो देखे हकीकत। देखने से क्या हो सर, सब लोग अपना अपना अप्रोच करता है अपने तरफ से, सब कहता है तो इस बार क्या कुछ नया होना चाहिए था झारखंड, मतलब धनबाद की धरती पर? देखिए, यहाँ लोकल आदमी को जो यहाँ काम करता है उसी को टिकट देना चाहिए। तो धनबाद विधानसभा में भी तो टिकट जब मिलना था, तो यहाँ भी तो इतना टिकट में विलम्ब किया गया। भाजपा बहुत पहले टिकट घोषित कर दी और धनबाद विधानसभा में यहाँ होल्ड करके रखा गया था, तो ये सब भी तो कारण बन रहा था। ये सब कारण है, लेकिन मेन फैक्टर यही है कि यहाँ के आदमी को लोकल देना चाहिए। हम लोग तो आए ही थे और जिला के सभी जो नेता हैं सभी लोग आए थे, जो कार्यकर्ता सभी लोग आए थे। प्रभारी महोदय नहीं आए थे और समय अभाव में आज उनको समय मिला, क्योंकि वो प्रदेश के भ्रमण में है। जय बापू जय भीम जय संविधान का कार्यक्रम चल रहा है, देवघर में आज कार्यक्रम है, उसी संदर्भ में वो आए हुए थे। तो वो इंटेंसली आए कि धनबाद जाना है, हमको मनान साहब से मिलना है। तो मनान साहब के प्रति कितना स्नेह प्यार लगाव है, इनके परिवार से कितना लगाव है, इससे ये स्पष्ट परिलक्षित होता है। लेकिन कुछ मुद्दों पर आप लोगों के कार्यकर्ताओं ने उनको अपनी बातें भी रखा कि कई तरह के संगठन में बदलाव की बात हो, नीचे से लेकर ऊपर तक में कुछ जो है सफाई करने की बात हो, निकाय चुनाव जो लंबित है उस पे बात हुई, पार्षद अपने चुन के आए उस पे बात हुई, तो बहुत सारी बातें पे मसला हुआ नहीं हुआ। आज के दिन में विशेष रूप से सभी कार्यकर्ता का जो एक भावना था वो ये था कि मनान मलिक के परिवार को स्टेब्लिश किया जाए राजनीति में, ये एक भावना है धनबाद जिला के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सब। जी, आप भी चाहते हैं कि चुनाव के समय में ही नहीं बल्कि अन्य समय 5 वर्ष जो है संगठन पर ध्यान दिया जाए? बिल्कुल, संगठन पे लगे रहना चाहिए और चुनाव के समय सिर्फ संगठन करने से संगठन खड़ा नहीं हो पाएगा। ये संगठन का समय है, सही समय है काम करने का। इस समय अगर काम करेगा तो संगठन खड़ा होगा। और विधानसभा चुनाव में आशातीत जो परिणाम धनबाद से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, दूसरी जगह आप सफल रहे, यहाँ असफल रहे। कि ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ बहुत तरह का विचारधारा है और विचारधारा आपस में जब टकराता है तो उसका रिएक्शन भी होता है, एक्शन भी होता है। अब जो हो गया वो हो गया, इससे शिक्षा ले रहे हैं हम लोग और आगे के रास्ता को किसी हम तय करेंगे, इसके लिए लोग विचार करते हैं। आप कुछ बता रहे थे कि प्रदेश प्रभारी को अपनी कुछ बातें बताएं, आप क्या कहे उनको? हमने कहा कि जो जितना प्रदेश में लोग पदाधिकारी बना हुआ है, आज जिला संगठन जो 5 साल सक्रिय तो रहता है, आज चुनाव में सूझ जाता है, रिजल्ट परिणाम जो है, और कमल छाप लोग उसमें उधर सपोर्ट किया जाता है। कमल छाप लोग, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, चुनाव में लोग अब फिर उसके बाद 5 साल लोग बोलेगा हम ही नेता है, वो छांटना जरूरी है। एक भी व्यक्ति प्रदेश वाले लोग किसी चुनाव में खटता नहीं है, पार्टी के खिलाफ बोलने का काम करता है और फिर प्रदेश में रहता है, वो अब नहीं चलेगा। जो आपको वोटर है उसको सम्मान देना होगा, जिस वर्ग का हिस्सेदारी देना होगा। तो सुंदर यादव को कोई पोस्ट मिला कि नहीं कांग्रेस? हमको कोई पोस्ट नहीं है, पोस्ट मिलने में छोड़ दिए, पोस्ट की दरकार नहीं है। जो मेहनत कर रहा है उनको मिलना चाहिए। जिस घर से कांग्रेस को इज्जत मिला है उस घर को भी इज्जत मिलना चाहिए। भगवान जी, आज जो है प्रभारी आपके यहाँ आए, अपनी बहुत सारे जो है, एक तो आप लोग के दुख की घड़ी में वो सभी पार्टी के लोग एकजुट भी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बातें जो है चलते चलते कह भी दिया कि एक तो आपके परिवार के लोगों का सम्मान मिलना चाहिए, इस बात को सब लोगों ने तस्दीक किया। दूसरा कि इस परिवार से कोई व्यक्ति को राजनीति में आगे बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि मन्नान साहब थोड़ी बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए कई कारणों से वो,
तो क्या राजनीति में आपके परिवार को आगे बढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? मन्नान साहब बीमार थे, अब बीमार नहीं। ये आपको हम गुड न्यूज सुना दे रहे हैं। हम अपने पिताजी के साथ कल पूरा 3 घंटा घूमे पूरा धनबाद, और उनके साथ कई जगह गए मिलने के लिए सभी लोगों से, और बहुत अच्छे माहौल में सबसे मुलाकात हुई। थोड़ा बहुत वीकनेस उनके पाँव में है, जो 1-1.5 महीने में ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि खुदा उनको जल्द अपने पाँव पे, जो एक पाँव उनका थोड़ा वीक है, वो ठीक करके अपने चलने का ये करेंगे। मन्नान साहब वापस फील्ड में देखेंगे। मैंने पहले भी कहा था अभिषेक जी आपको, लेकिन हाँ, माँ के खोने का बहुत दुख है हम लोग। माँ के खोने का इसलिए दुख है कि पिताजी पर जब ध्यान दिए तो माँ कैसे कब बीमार हो गई हम लोग को पता ही नहीं चला, और हम लोग को बताई भी नहीं। इस बात का बहुत अफसोस है। जहां तक राजनीति में एस्टेब्लिश करने की बात है, तो परिवार ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। ये तो सिर्फ कांग्रेस को देखना है, क्योंकि कांग्रेस का परिवार है, कि कब कहाँ मौका देती है और हम लोगों को कैसे ये पार्टी सही तरीके से इस्तेमाल करती है। बाकी कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन गुलाम साहब ने कहा कि भूमिका कोई भी मिले, आदमी को जवाबदेही निभाना चाहिए और आगे आना चाहिए। वो भूमिका देने के लिए तैयार रहे। हम लोग जवाबदेही के साथ पूरी संपूर्ण जितनी भी ताकत होगी हम लोग लगाने को तैयार हैं। जो कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया है मन्नान साहब का परिवार, खुद मन्नान साहब ने कांग्रेस को एक बड़ा समय दिया है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में गुलाम अहमद मीर साहब ने कहा कि इस परिवार का सम्मान यही हो सकता है कि इस परिवार को सक्रिय राजनीति में बनी रहने की जरूरत है। पार्टी को उतना ही जो है, पार्टी भी उनको प्यार सम्मान देगी, और इसीलिए वो पार्टी के स्तर पे, एक तो मन्नान साहब की धर्मपत्नी जी का निधन हुआ था तो उसको लेकर है, और दूसरी सुंदर यादव ने एक डिमांड रखा है कि पार्टी में आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है, ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग पार्टी में दिखते जरूर पार्टी में है, लेकिन काम पार्टी के लिए नहीं करते, ओपोनेंट के लिए वो मदद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी में बदलाव की मांग भी कुछ लोगों ने उठाया है। नगर निकाय चुनाव का मसला जो है वो भी उठाया है। अब देखना है कि इस मामले पर गुलाम अहमद मीर साहब क्या फैसला लेते हैं, ये बड़ी बात होगी। सहयोगी विवेक के साथ अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।